नमस्ते जी। 44वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इसी ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत व्याख्या भी लिखी है। हम दोनों का आपके सामने पठन कर रहे हैं। तो आज से प्रारंभ करते हैं महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। अथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पता दिया है तैत्तिरीय आरण्य के नवम प्रपाठ के प्रथम अनुवाके, और इसका अर्थ लिख रहे हैं महर्षि। भाषार्थ। सहनाववतु, हे सर्वशक्तिमन ईश्वर, आपकी कृपा, रक्षा और सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, और हम सब लोग परम प्रीति से मिलके सबसे उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से आनंद को आपके अनुग्रह से सदा भोगें। सहवीर्यम, हे कृपानिधे, आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते चलें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और हे प्रकाशमय सब विद्या के देने वाले परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे। मां विद्विषावहै, हे प्रीति के उत्पादक, आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करें, किंतु एक दूसरे के मित्र होके सदा वर्तें। ओम शांति शांति शांति। हे भगवन, आपकी करुणा से हम लोगों के तीनों ताप, एक आध्यात्मिक जो कि ज्वर आदि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है, दूसरा आधि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुख होता है, और तीसरा आधि दैविक जो कि मन और इंद्रियों के विकार, अशुद्धि और चंचलता से क्लेश होता है, इन तीनों तापों को आप शांत अर्थात निवारण कर दीजिए, जिससे हम लोग सुख से इस वेद भाष्य को यथावत बना के सब मनुष्यों का उपकार करें। यही आपसे चाहते हैं। सो कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिए सहाय कीजिए। ये तो महर्षि दयानंद जी का मंत्र के ऊपर भाष्य था। अब हम स्वामी विद्यानंद जी की व्याख्या आपके समक्ष बता रहे हैं। यहाँ ओम मंत्र का अवयव नहीं है। प्रारंभ में प्लुत ओंकार के उच्चारण का शास्त्रों में विधान होने से यहाँ प्लुत ओंकार मंत्र के आरंभ में पढ़ा है। मंत्रों का उच्चारण करते समय उनके आरंभ में ओम पद का उच्चारण प्राचीन काल से चला आता है। ओंकार, ओम तथा अथ शब्द के प्रयोग को मांगलिक माना जाता है। भारतीय साहित्य में यह प्रसिद्ध बात है। दर्शन शास्त्रों के प्रारंभिक सूत्रों तथा अन्य सूत्र ग्रंथों के आदि में मांगलिक पदों का प्रयोग की प्रवृत्ति तथा मंगलाचरण की भावना स्पष्ट उपलब्ध होती है। कार्यारंभ में परमेश्वर का नामस्मरण सर्वसम्मत मंगलाचरण है। वेद इस बात का आदेश देता है कि कार्यारंभ के अवसर पर भगवन नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्निमीळे इसका ज्वलंत उदाहरण है। अन्यत्र ऋग्वेद 1:57-4 में भी इसका स्पष्ट निर्देश कुछ इन शब्दों में किया गया है। इमेत इंद्रते वयम पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो। प्रारभ्यमान ग्रंथ के नाम निर्देश में अथ पद का प्रयोग भी इसी भावना का द्योतक है। यद्यपि अथ पद का अर्थ प्रारंभ करना माना जाता है, पर प्राचीन परंपरा उच्चारण मात्र से इसे मांगलिक मानती आई है। अज्ञात काल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक श्लोक चला आता है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा
कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका वुभौ। कतिपय विद्वानों का मत है कि मंगलाचरण की प्रथा मध्यकालिक आचार्यों से चली है। प्राचीन आचार्यों की परंपरा में ऐसी मान्यता नहीं रही, पर ऋषि दयानंद इससे सहमत नहीं हैं। ऋषि का प्रसिद्ध स्वतंत्र रचना रूप ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में परमेश्वर के शतनाम विवरण व्याज से उनके स्मरण रूप से ग्रंथ के आदि में विशुद्ध मंगलाचरण ही है। ग्रंथ को आरंभ करते हुए चालू परंपरा का भी पूरी तरह पालन किया गया है। समुल्लास के अंत में वैदिक दृष्टि के अनुसार इसका विवेचन भी प्रस्तुत किया है। मंगलाचरण की पौराणिक व तांत्रिक प्रथा अमान्य है, किंतु ऋषि ने अपने ग्रंथों में वैदिक मान्यता को बनाए रखा है। इन भावनाओं की छाया में यदि यह कहा जाए कि ग्रंथ का यह प्रथम प्रकरण मंगलाचरण रूप है, तो यह अशास्त्रीय नहीं होगा। मध्यकालीन आचार्यों ने ग्रंथारंभ में मंगलाचरण का प्रयोजन विघ्न बाधाओं का नाश अथवा ग्रंथ समाप्ति माना है, पर ऋषि दयानंद इससे सहमत प्रतीत नहीं होते। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के अंतिम भाग में सांख्य दर्शन का सूत्र उद्धृत कर उन्होंने लिखा, ऐसा आचरण जो शिष्टाचारात, न्याय, पक्षपात रहित फल दर्शनात्, सत्य तथा श्रुतितः वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा के अनुसार यथावत सर्वत्र और सदा अनुष्ठान में आवे, उसी को मंगलाचरण कहना चाहिए। मंगलाचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनात् श्रुतितश्चेति, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। विघ्न बाधाओं को दूर हटाते हुए किसी ग्रंथ की संपूर्णता एवं प्रारंभ किए किसी कार्य की निर्बाध संपन्नता, ग्रंथ रचना व कार्य करने वाले व्यक्ति के तदविषयक विशेष ज्ञान, धैर्य, उत्साह तथा अनवरत परिश्रम पर निर्भर करती है। प्रत्येक कार्य में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं संभव हैं। ऐसी बाधाओं के प्रतिकार भिन्न भिन्न होते हैं। केवल मंगलाचरण उनका प्रतिकार नहीं है। इसलिए मंगलाचरण की वास्तविकता को समझकर ही उसकी उपादेयता पर ध्यान देना उचित व उपयुक्त होगा। अब इसके बाद महर्षि दयानंद जी, जैसा कि अपने अन्य ग्रंथों में भी करते आए हैं, इस ग्रंथ में भी कुछ श्लोकों की रचना कर रहे हैं। तो पहला श्लोक इस प्रकार है, ब्रह्मानंतमनादि विश्वकृतजं सत्यं परम शाश्वतम् विद्या यस्य सनातनी निगमभृद् वैधर्म्य विध्वंसिनी वेदाख्या विमला हिता हि जगते नृभ्यः सुभाग्यप्रदा तन्नत्वा निगमार्थ भाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते। इस श्लोक का अर्थ भी लिखते हैं, जो ब्रह्म अनंत आदि विशेषणों से युक्त है, जिसकी वेद विद्या सनातन है, उसको अत्यंत प्रेम भक्ति से मैं नमस्कार करके इस वेद भाष्य के बनाने का आरंभ करता हूं। दूसरा श्लोक है, राम कालांक चंद्रेब्दे भाद्रमासे सिते दले प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारंभ कृतो मया। इस श्लोक का अर्थ किया है, विक्रम के संवत 1933 भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रविवार के दिन इस वेद भाष्य का आरंभ मैंने किया है। तीसरा श्लोक लिखते हैं, दयाया आनंदो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिताहीश शरणाम् यं ख्यातिर्यस्य प्रतत सुगुणा वेदमननास्त्यनेनेदं भाष्यम् रचितमिति बोद्धव्यमनघाः। इस तीसरे श्लोक का अर्थ करते हैं, सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने वेद भाष्य को रचा है। फिर चौथे श्लोक को लिखते हैं, मनुष्येभ्यो हितायैव सत्यार्थं सत्यमानतः ईश्वरानुग्रहेणेदं वेद भाष्यं विधीयते। इसका अर्थ लिखा है,
ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिए इस वेद भाष्य का विधान मैं करता हूँ। 5वां श्लोक दे रहे हैं। संस्कृत प्राकृताभ्याम यद भाषाभ्यामन्वितम शुभम मंत्रार्थ वर्णितम चात्र क्रियते कामधुंग मया। इस श्लोक का अर्थ करते हैं, सो यह वेद भाष्य 2 भाषाओं में किया जाता है, एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत। इन दोनों भाषाओं में वेद मंत्रों के अर्थ का वर्णन मैं करता हूं। 6वां श्लोक दे रहे हैं। आर्याणाम म्यून ऋषीणाम या व्याख्या रीति सनातनी ताम समाश्रित्य मंत्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा। इसका अर्थ वो करते हैं, इस वेद भाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किंतु जो ब्रह्मा से लेके व्यास मुनि पर्यंत मुनि और ऋषि हुए हैं उनकी जो व्याख्या रीति है उससे युक्त ही यह वेद भाष्य बनाया जाएगा। 6ठे श्लोक में लिखते हैं, 7वें श्लोक में, ये नाधुनिक भाष्यैर्ये टीकाभिर्वेद दूषकाः दोषाः सर्वे विनश्येयुरन्यथार्थ यथार्थ विवर्णनाः। इसका अर्थ वो करते हैं, यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब तक बने भाष्य एवं टीकाओं से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोष और आरोप हुए हैं वे सब निवृत्त हो जाएंगे। और अंतिम श्लोक दे रहे हैं 8वां, सत्यार्थश्च प्रकाश्येत वेदानां यसनातनः ईश्वरस्य सहायेन प्रयत्नोऽयं सुसिध्यताम्। इसका अर्थ करते हैं, और इस वेद भाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार में प्रसिद्ध होवे कि जिससे वेदों के सनातन अर्थ को सब लोग यथावत जान लें। इसीलिए यह प्रयत्न मैं करता हूँ, सो परमेश्वर के सहाय से यह सब काम अच्छे प्रकार से सिद्ध हों। यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 45वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती द्वारा रचित इस ग्रंथ पर भूमिका भास्कर नाम से विद्यानंद जी ने भी व्याख्या लिखी है। उसी के अंतर्गत हम ऋषि द्वारा लिखे हुए 8 श्लोकों की व्याख्या जो गत श्रव्य कणिका में हमने की थी उसकी व्याख्या वे लिखने जा रहे हैं कि मंगलाचरण के अनंतर ग्रंथारंभ करते हुए ऋषि के स्वरचित 8 पद्य अंकित हैं, जिनमें शाश्वत परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसके उपदेश रूप वेद के भाष्य करने का कथन, भाष्यकार के अपने नाम का विवरण, भाष्य आरंभ के काल का निर्देश, प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित वेद व्याख्या पद्धति के अनुसार क्रियमाण भाष्य की रीति तथा संस्कृत व प्राकृत यानी चालू आर्य भाषा अर्थात हिंदी भाषाओं में भाष्य किए जाने का उल्लेख करते हुए परमेश्वर के सहाय से प्रारंभ कार्य के सफल होने की कामना की गई है। वेद भाष्य का कार्य आरंभ करते हुए वैदिक वाङ्मय के उक्त संदर्भ का उल्लेख किया गया है। जिन भावनाओं के साथ ऋषि ने इस कार्य का प्रारंभ किया, यह संदर्भ एक प्रकार से उसका प्रतिज्ञा वाक्य है, उसके सदुद्देश्य का प्रतीक है। संदर्भ का सार है, संसार में सब एक दूसरे की रक्षा करने वाले हों, परस्पर सहानुभूति पूर्वक बर्ताव करें, न्याय पूर्वक मिलकर भोगों को भोगें, अन्याय से किसी के प्रति अत्याचार न करें, प्रत्युत अपनी शक्ति का उपयोग पारस्परिक रक्षा, विविध संपदाओं सुविधाओं के उत्पादन तथा प्रत्येक के अभ्युदय में किया करें। पारस्परिक संघर्ष की स्थिति के उभरने का अवसर कभी न आने दें। वह अचिंत्य शक्ति प्रभु से प्रत्येक मानव के लिए सद्बुद्धि प्रदान की प्रार्थना करता है, जिससे हमारा ज्ञान हमारे मिथ्याभिमान का कारण न बने। सबके अभ्युदय के लिए हम सदा जागरूक रहें। सत्य के उद्भावन से ज्ञान राशि की बनी तेजस्विता कभी धूमिल न होने पाए। उक्त संदर्भ में सर्वनाम व क्रियापद द्विवचनांत प्रयुक्त हैं। वे 2 कौन हैं जो इस आशंसा और कामना की सफलता के लिए प्रभु के सन्मुख नतमस्तक प्रार्थनारत हैं? कतिपय विद्वान 2 के रूप में यहाँ गुरु व शिष्य को सामने लाते हैं।
अन्य कतिपय इस चर्चा को पति पत्नी का संलाप बताते हैं। संभव है किसी की कल्पना में ऐसा ही कोई अन्य जोड़ा हो, परंतु ऋषि ने इस संदर्भ का जो व्याख्यान किया है उससे ऐसा कोई जोड़ा उभरता सामने नहीं आता। उसमें तो संपूर्ण मानव समाज सिमटता प्रतीत होता है। इसी तरह का आर्याभिविनय में भी एक मंत्र लिखा है। आर्याभिविनय में इस मंत्र की व्याख्या में लिखा है, आप और हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों तथा आप और हम लोग परस्पर परमानंद का भोग करें। इससे प्रतीत होता है कि परमेश्वर को भी रक्षा के लिए हमारे सहयोग की अपेक्षा है और वह भी हमारी तरह परमानंद के भोग का अभिलाषी है। वस्तुतः इस अर्थ में भाषा की गड़बड़ी है, भाव की नहीं। यह आगे के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है, हम लोग परस्पर हित से आनंद भोगें कि आप हमको अपने अनंत परमानंद का भागी करें। भाषा की गड़बड़ी का कारण तब तक ऋषि दयानंद का भाषा पर अधिकार न होना है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण संवत 1932 यानी सन 1875 में छपा था। उसकी भाषा अशुद्ध थी। यह ऋषि दयानंद के द्वितीय संस्करण संवत 1939 की भूमिका में लिखे इन सब शब्दों से स्पष्ट होता है। जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। इसी से स्पष्ट है कि उन्हीं दिनों चैत्र शुक्ल 10 गुरुवार संवत 1932 में लिखी गई आर्याभिविनय की भाषा भी अशुद्ध हो सकती है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भाषा और भाव दोनों स्पष्ट हैं। हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। इस प्रकार यहाँ भी एक इकाई के रूप में प्रार्थयिता है और दूसरी इकाई के रूप में संपूर्ण मानव समाज है। तो महर्षि दयानंद जी जैसा कि प्रार्थयिता व्यक्ति अपने साथ दूसरी इकाई के रूप में समस्त मानव समाज को खड़ा देखता है। एक वह है और दूसरा मानव समाज। इन्हीं दो इकाइयों की भावना से द्विवचन का प्रयोग हुआ है। प्रतिज्ञा व उद्देश्य के रूप में स्वीकृत इन भावनाओं के साथ ऋषि ने वेद भाष्य कार्य का आरंभ किया है। उक्त संदर्भ के साथ अंत में ओम पूर्वक शांति पद का 3 बार पाठ है। यह 3 प्रकार के दुखों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना है। 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तीसरी प्रकार के दुख का निवारण दिया है आदि दैविक, जो कि मन और इंद्रियों के विकार, अशुद्धि और चंचलता से क्लेश होता है। संभवतः मन और इंद्रियों की देव संज्ञा मानकर यह विवरण दिया गया है। दुख के तीसरे भेद में वे दुख भी माने जाते हैं जो अधिक शीत, आतप, वर्षा एवं भूकंप, विद्युत संपात व ज्वालामुखी फटने आदि दैवीय घटनाओं के कारण होते हैं। यद्यपि यहाँ उनका उल्लेख व संकेत नहीं है, तथापि तीसरे भेद में उनका भी समावेश मानना चाहिए, क्योंकि ऋषि ने स्वयं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास की अंतिम पंक्तियों में आधिदैविक दुख के अंतर्गत अधिक शीत, आतप आदि का उल्लेख किया है। कपिल सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में पठित त्रिविध दुख तथा सांख्य कारिका में की प्रथम आर्या में पठित दुख त्रय पद के विवरण में सभी व्याख्याकारों ने अधिक शीत, आतप आदि से होने वाले दुखों का अंतर्निवेश दुख के तीसरे भेद में किया है। यहाँ भी वही समझना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी भेद में अधिक शीत, आतप, वर्षा आदि से होने वाले दुख का अंतर्भाव संभव नहीं है। सांख्य के व्याख्याकारों ने मन व इंद्रियों के विकार के कारण होने वाले दुख का अंतर्भाव आध्यात्मिक दुख में किया है। आध्यात्मिक दुख 2 अवान्तर भेदों में विभक्त है, शारीर और मानस। पहला ज्वर, अतिसार आदि शरीरगत विकारों के कारण होने वाला दुख है और दूसरा मन व इंद्रियों के विकार के कारण होने वाला। ऋषि ने मन व इंद्रियों को देव नाम देकर इसमें विकारजन्य दुखों को तीसरे भेद में गिना है। प्रकाशमान और विषयों के प्रकाश का साधन होने से इंद्रियों की देव संज्ञा है और ज्योतिषाम ज्योति ही होने से अंतर इंद्रिय मन की देव संज्ञा है। वेद भाष्य के भूमिका रूप में लिखे जाने वाले प्रस्तुत ग्रंथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के प्रारंभ करने का काल ऋषि ने विक्रम संवत 1933 यानी भाद्र मास
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आदित्यवार रविवार 20 अगस्त 1876 लिखा है। तत्पश्चात ऋग्वेद भाष्य प्रारंभ काल विक्रम संवत 1934 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी मंगलवार है। यजुर्वेद भाष्य प्रारंभ काल विक्रम संवत 1934 पौष शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार लिखा है। इस प्रकार ऋग्वेद भाष्य प्रारंभ करने के लगभग सवा महीने के अनंतर यजुर्वेद भाष्य भी प्रारंभ हो गया था। दोनों वेदों के भाष्य साथ साथ चलते रहे। अल्प कलेवर होने से यजुर्वेद भाष्य यथा समय विक्रम संवत 1939 मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा शनिवार को पूर्ण हो गया। इसके अनंतर ऋषि का जीवन लगभग 11 मास और रहा। ऋग्वेद भाष्य अभी सप्तम मंडल 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक ही हो पाया था कि विक्रम संवत 1940 कार्तिक अमावस्या दीपावली को सायंकाल 6 बजे ऋषि का परलोकवास हो गया। हम देखते हैं सहनावतु मंत्र के विषय में जो बात हमने आपको कही, संस्कार विधि में भी इस मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार किया है। हम स्त्री पुरुष सेवक स्वामी मित्र मित्र पिता पुत्र आदि सह मिलके 9 हम दोनों प्रीति से अवतु एक दूसरे की रक्षा करें। वहां इस मंत्र का विनियोग गृहस्थाश्रम के प्रकरण में करके तदनुसार अर्थ किया है। इस प्रकार प्रस्तुत संदर्भ में 9 से ग्रंथकार तथा अध्येता अभिप्रेत हो सकते हैं। द्विवचनांत 9 में वचन व्यत्यय मानकर उसका बहुवचन के रूप में अर्थ किया जाना भी संभव हो सकता है। अन्यथा सह वह परमेश्वर 9 हम दोनों ग्रंथकार तथा अध्येता अथवा प्रार्थयिता तथा समाज की अवतु रक्षा करे, यह अर्थ भी संगत हो सकता है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। आगे विश्वानि देव सवितर मंत्र दिया गया है और उसकी व्याख्या भी महर्षि दयानंद कर रहे हैं। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 46वीं श्रव्यकणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इस पर भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने भी। हम आगे इसका व्याख्यान करने जा रहे हैं। ईश्वर प्रार्थना विषय में आगे विषय आया है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। यजुर्वेदे अध्याये 33 मंत्र 3। भाष्यम। हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे परम कारुणिक, हे अनंत विद्य, हे विद्या विज्ञान प्रद देव, हे सूर्यादि सर्व जगद विद्या प्रकाशक, हे सर्वानंद प्रद सवितः, हे सकल जगत उत्पादक, नः अस्माकं विश्वानि सर्वाणि दुरितानि दुःखानि सर्वान् दुष्टगुणांश्च परासुव दूरे गमय यद्भद्रं यत्कल्याणं सर्वदुःखरहितं सत्य विद्या प्राप्त्याभ्युदय निःश्रेयस सुखकरं भद्रम् अस्ति तन्न नः अस्मभ्यं आसुव आसमन्ताद् उत्पादय कृपया प्रापय। अस्मिन् वेद भाष्य करणानुष्ठाने ये दुष्टा विघ्नास्तान् प्राप्तेः पूर्वमेव परासुव दूरं गमय। यच्च शरीर बुद्धि सहाय कौशल सत्य विद्या प्रकाशादि भद्रमस्ति तत् स्वकृपा कटाक्षेण हे परब्रह्मन् नोऽस्मभ्यं प्रापय। भवत्कृपा कटाक्ष सुसहाय प्राप्त्या सत्य विद्योज्ज्वलम् प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धम् भवद्रचितानां वेदानां यथार्थं भाष्यं वयं विदधीमहि। तदिदं सर्वमनुष्योपकाराय भवत्कृपया भवेत्। अस्मिन् वेद भाष्ये सर्वेषां मनुष्याणां परम श्रद्धया अत्यंता प्रीतिर्यथा स्यात् तथैव भवता कार्यमित्योम। अब इसका आर्य भाषा में भाषार्थ लिख रहे हैं। हे सत्य स्वरूप, हे विज्ञानमय, हे
सदानंद स्वरूप, हे अनंत सामर्थ्य युक्त, हे परम कृपालो, हे अनंत विद्यामय, हे विज्ञान विद्याप्रद देव, हे परमेश्वर, आप सूर्यादि सब जगत के और विद्या का प्रकाश करने वाले हैं तथा सब आनंदों के देने वाले हैं। सवितः, हे सर्व जगत उत्पादक, सर्व शक्तिमन, आप सब जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। नह हमारे विश्वानी, सब जो दुरितानी दुख हैं उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप परासुव दूर कर दीजिए, अर्थात हमसे उनको और हमको उनसे सदा दूर रखिए। यद्भद्रम, और जो सब दुख से रहित कल्याण है, जो कि सब सुखों से युक्त भोग है, उसको हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कीजिए। सो सुख दो प्रकार का है। एक, जो सत्य विद्या की प्राप्ति से अभ्युदय अर्थात चक्रवर्ती राज्य, इष्ट मित्र, धन, पुत्र, स्त्री और शरीर से अत्यंत उत्तम सुख का होना, और दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें ये दोनों सुख होते हैं, उसी को भद्र कहते हैं। तन न आसुव, उस सुख को आप हमारे लिए सब प्रकार से प्राप्त करिए और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हमसे दूर रहें, कि जिससे इस वेद भाष्य के करने का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो। इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, चतुरता और सत्य विद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे। इस भद्र स्वरूप सुख को आपकी सामर्थ्य से ही हमको दीजिए, जिस कृपा के सामर्थ्य से हम लोग सत्य विद्या से युक्त हो, जो आपके बनाए वेद हैं उनके यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य का सुख से विधान करें। सो यह वेद भाष्य आपकी कृपा से संपूर्ण हो के सब मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो, और आप अंतर्यामी की प्रेरणा से सब मनुष्यों का इस वेद भाष्य में श्रद्धा सहित अत्यंत उत्साह हो, जिससे वेद भाष्य करने में जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। इसी प्रकार से आप हमारे और सब जगत के ऊपर कृपा दृष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें। स्वरचित 8 पद्यों के द्वारा अपने अपेक्षित अवसरोचित भाव व्यक्त करके अब आगे विश्वानी देव मंत्र का उल्लेख किया जा रहा है। यह लेख मैं पढ़ रहा हूं। अब स्वामी विद्यानंद जी का ऋषि दयानंद के भाष्य के ऊपर वो टिप्पणी कर रहे हैं। इस मंत्र पर अनुक्रम की दृष्टि से संख्या 1 लगी है, जबकि सर्वप्रथम उल्लिखित सहनाववतु कंडिका पर भी 1 लगी है। विश्वानी देव मंत्र प्रार्थना मंत्र है। इस मंत्र द्वारा लेखक अपने लिए अनंत शक्ति परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करता है। सहनाववतु कंडिका भी प्रार्थना रूप है। इस मंत्र की संस्कृत व्याख्या पूर्ण करते हुए इति पद के साथ ओम का उल्लेख किया है। भाषा व्याख्या के अनंतर संपूर्ण प्रस्तुत प्रकरण में 8 मंत्रों का और उल्लेख है, जिनमें प्रथम 4 मंत्र अथर्ववेद के हैं। इन मंत्रों के साथ अनुक्रम की दृष्टि से पुनः 1 से प्रारंभ कर 4 तक संख्या अंकित है। अगले 4 मंत्रों में यह अनुक्रम संख्या क्रमानुसार 5 से 8 तक चालू रखी गई है। संख्या अंकन के क्रम में पहले दोनों सहनाववतु कंडिका और विश्वानी देव मंत्र को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया, इसके किसी स्पष्ट कारण का पता नहीं लग सका। संभावित कारण के विषय में कहा जा सकता है कि प्रथम कंडिका प्रार्थना पूर्ण आशंसा रूप मंगलाचरण है, जिसका संबंध केवल प्रस्तुत प्रकरण से न होकर संपूर्ण ग्रंथ से है। इस कारण वह अपने आप में पूर्ण इकाई है। उसके साथ लगा 1 अंक वहीं तक पूर्ण है। कुछ ऐसा ही कारण विश्वानी देव मंत्र के साथ भी है। इस मंत्र का संबंध भी केवल प्रस्तुत प्रकरण के साथ न होकर संपूर्ण रचना के साथ है। दुरित का अपाकरण और भद्र का उपायन समस्त रचना में अपेक्षित होने से अपने आप में यह भी एक स्वतंत्र इकाई है। उसके साथ भी 1 का अंकन न्याय युक्त है।
इस औचित्य को कहीं विस्मृत नहीं किया गया। संभवतः इसी कारण ग्रंथ के अंत में ऋषि ने इस मंत्र को पुनः पढ़ा है। विश्वानिदेव मंत्र में सब प्रकार के दुरितों को दूर कर भद्र की प्राप्ति की कामना की गई है। यहाँ ईश्वर को देव सवितः कहकर पुकारा गया है। सविता सवित्री का संबंध परासुव और आसुव दोनों से है, क्योंकि ये तीनों शब्द एक ही धातु शु प्रेरणे से निष्पन्न है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 82वें सूक्त में 9 मंत्र हैं। इन सबका देवता सविता है और हर मंत्र में सविता के साथ शु धातु के किसी न किसी रूप का प्रयोग हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि सविता और उससे संबंधित परासुव और आसुव विशेष अर्थों के सूचक हैं। देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे इत्यादि श्रुति वचन हमें शुभ कर्मानुष्ठान के लिए प्रेरित करते हैं। परमेश्वर दुरितों के निराकरण और भद्र की प्राप्ति के लिए प्रेरणा कर शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर के प्रेरकत्व पर विश्वास करके प्रार्थयिता उससे शक्ति की याचना करता है। दुरितों से संघर्ष तो स्वयं ही करना होगा, किंतु यह विश्वास कि वह अकेला नहीं है, उसके सिर पर कोई है जो उसे लड़खड़ाता देख आगे बढ़कर थाम लेगा, उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। ऐसी अवस्था में वह अपने कार्य में बाधक तत्वों से संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होगा। इन गतौ धातु से क्त प्रत्यय के साथ दुह उपसर्ग पूर्वक दुरित शब्द बनता है। धात्वर्थ पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि किसी कार्य में प्रवृत्त होने पर मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं दुरित कहती हैं। न्याय दर्शन 1:1:21 में दुख का लक्षण करते हुए कहा गया, बाधना लक्षणम दुखम। बाधना यानी पीड़ा, ताप, दुख, ये सब शब्द एक अर्थ को कहते हैं। वह अर्थ है प्रतिकूल अनुभूति का होना। ये अनुभूतियां भौतिक पदार्थों तथा सांसारिक प्राणियों के संसर्ग में आने पर होती हैं। दुखों का पूर्ण रूप से अवसान होने की भावना से दुरितानी से पूर्व विश्वानी विशेषण सर्वथा उपयुक्त है। वेदभाष्य द्वारा पाश्चात्य पौरस्त्य प्राचीन अर्वाचीन विद्वानों की सभी प्रकार की भ्रांत धारणाओं को निरस्त कर वेद के यथार्थ स्वरूप से अवगत कराना, वेद में निहित अद्भुत तथा अनंत ज्ञान राशि को उस पर पड़ी धूली और गर्द गुबार को झाड़ पहुंच कर संसार के सामने प्रस्तुत करना और इस प्रकार हमारी मस्तिष्क रूपी भूमि पर खड़ी वेदों के प्रति अनास्था और अश्रद्धा की चट्टानों को तोड़ना कोई सरल कार्य नहीं था। परमेश्वर के सहाय के बिना यह अत्यंत दुष्कर था। इसलिए ऋषि ने प्रभु से सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की। बाधाओं के निश्चय होने पर भद्र की स्थिति उपपन्न होगी। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 47वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी के लिखे हुए इस ग्रंथ पर भूमिका भास्कर स्वामी विद्यानंद जी ने भी टीका लिखी है। हम विश्वानि देव सवितर दुरितानि इस मंत्र की व्याख्या पर स्वामी विद्यानंद जी की टिप्पणी पढ़ रहे थे गत श्रव्य कणिका में। उसी को आगे बढ़ाते हैं। मंत्र में पठित भद्रम पद का अर्थ यानी धातु अर्थ भदि कल्याणे सुखे च के आधार पर कल्याण या सुख किया जाता है, पर केवल इतना कहने से बात अस्पष्ट रह जाती है। ऋषि ने अंतर्दृष्टि से इस अस्पष्टता को समझकर उक्त पद के अर्थ में अभ्युदय और निःश्रेयस पदों के उल्लेख द्वारा कल्याण व सुख की समस्त धाराओं का समावेश भद्र में कर दिया है। कल्याण व सुख का कोई अंश अभ्युदय व निःश्रेयस से बाहर नहीं रह जाता। अभ्युदय ऐहलौकिक कल्याण व सुख है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संसार की रचना होती है। क्षुद्र जंतुओं से लगाकर सर्वोच्च प्राणी मानव तक प्रत्येक अपने कर्मानुसार अनंत विभूतियों से भरे संसार में जीवनोपयोगी अपने कल्याण भाग को प्राप्त करता है। प्रभु ने ये अनंत विविध विभूतियां निर्बाध
सबके लिए समान रूप में बिखेरी हैं। प्राणी का अपना परिश्रम है, जिसका जो उपयुक्त प्राप्तव्य है प्राप्त कर ले। यह अभ्युदय का क्षेत्र भी अनंत है। कल्याण व सुख की धाराओं की यहां कोई सीमा नहीं है। कोई भी प्राणी किसी भी दशा में हो अपनी ऐहलौकिक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी चाहना इस स्थिति के सुखमय होने का प्रमाण है, पर यह छूटना अनिवार्य है। एक बार छूटता है फिर वहीं आ जाता है, जहां जाता है वहीं रम जाता है। रहट की घड़ियों की तरह प्राणी का जन्म मरण के रूप में आना जाना निरंतर लगा रहता है, पर यह भोला इस आने जाने के निरंतर्य को समझ नहीं पाता। जब भी नए रूप में उभर कर आता है उसी में रमा रहना चाहता है। जब इस सरित प्रवाह के नैरंतर्य को कुछ समझने लगता है तो इससे बचकर कुछ लंबे विश्राम की चाहना जागृत हो जाती है। तब इसी अभ्युदय के क्षेत्र से निश्रेयस के लिए एक संकरी गली निकलती है। कहते हैं अनुभवी मनीषियों ने उस गली से चलने का उपाय बताया है। संभूत्यामृतमश्नुते, यह वेद वाक्य इसी आशय का संकेत करता है। मोक्ष प्राप्ति में साधन भूत शरीर और भोगापवर्गार्थम दृश्यम की उपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु द्रव्यादि जड़ पदार्थ परिणामी एवं नश्वर हैं। एक आत्मतत्व ही उनसे भिन्न अविनाशी है। ऐसा जानकर देह और उसकी वासनाओं में सदा के लिए लिप्त न रहकर जन्म जन्मांतर के आवर्तमान चक्र से निकलने की सोचने लगता है। यही ज्ञान आत्मा को निश्रेयस के मार्ग में प्रवृत्त करता है, परंतु प्रकृति का आकर्षण बड़ा प्रबल है, क्योंकि जीवात्मा के अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन हैं वे सब प्राकृत हैं। जीवात्मा प्रकृति और परमात्मा के बीच फंसा है, कभी इधर लपकता और कभी उधर सरकता है। उसका झुकाव प्रकृति की ओर को अधिक रहता है। भौतिक साधनों से प्राप्त लौकिक सुख का ही अपर नाम अभ्युदय है। आचार्यों ने उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। जीवात्मा इस स्थिति में निरंतर बने रहना चाहता है, किंतु नित्य परिवर्तनशील संसार में यह कैसे संभव है? जो व्यक्ति इस तथ्य को गहराई से समझ लेता है वह पदे पदे ठोकर खाने से बच जाता है। अभ्युदय सुख की प्रतिक्षण होने वाली उथल पुथल से व्याकुल होकर निरंतर एकरसता को चाहने वाला कोई विरला आत्मा निश्रेयस पथ का पथिक बन पाता है। अथर्ववेद के चारों मंत्र स्तुति रूप हैं। अब आगे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने 4 मंत्र दिए हैं। 10वें कांड के 23वें प्रपाठक के चौथे अनुवाक का पहला, 32वां, 33वां और 34वां मंत्र। तो एक एक मंत्र हम पढ़ रहे हैं और उसकी व्याख्या महर्षि दयानंद जी की पहले आपको सुनाएंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इसकी संस्कृत में भाष्य लिखते हैं यो भूतम च, यो भूत भविष्यद वर्तमानान कालान सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वं जगच्चाधितिष्ठति सर्वाधिष्ठाता सन् कालादूर्ध्वं विराजमानोऽस्ति स्वर्यस्य च केवलं यस्य च केवलं निर्विकारं स्वः सुखस्वरूपमस्ति यस्मिन् दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति यदानंद घनम ब्रह्मास्ति तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे महते अत्यंतम नमोस्तु नः। इसकी आर्य भाषा में भी व्याख्या लिखते हैं ऋषि दयानंद। भाषार्थ यो भूतम च भव्यम च, जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, च चकार से दूसरा जो वर्तमान है, भव्यम च और तीसरा भविष्यत जो होने वाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है
उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है। सर्वम यश्चाधितिष्ठति, तथा जो सब जगत को अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन और लय करता, संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है, सबका अधिष्ठाता होकर सब कालों के ऊपर विराजमान है। स्वर्यस्य च केवलम, जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है, जिसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता, जो आनंद घन परमेश्वर है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, सब सामर्थ्य से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है, उसको हमारा नमस्कार प्राप्त हो। दूसरा मंत्र दे रहे हैं। ओम यस्य भूमिः प्रमांतरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमा यथार्थ ज्ञान साधनम पादाविवास्ति अंतरिक्षम यस्योदर तुल्यमस्ति यश्च सर्वस्मादूर्ध्वं सूर्यरश्मि प्रकाशमयमाकाशं दिवं मूर्धानं शिरोवच्चक्रे कृतवानस्ति तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे महते अत्यंतम नमोस्तु नः। अब इसकी व्याख्या आर्य भाषा में भी लिख रहे हैं। यस्य भूमि ही प्रमा, जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, सो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टांत है, तथा जिसने अपनी सृष्टि में पृथ्वी को पादस्थानी रचा है। अंतरिक्षमुतोदरम, अंतरिक्ष जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकाश है, सो जिसने उदर स्थानी किया है। दिवम यश्चक्रे मूर्धानम, और जिसने अपनी सृष्टि में दिव अर्थात प्रकाश करने वाले पदार्थों को सबके ऊपर मस्तक स्थानी किया है, अर्थात जो पृथ्वी से लेके सूर्यलोक पर्यंत सब जगत को रच के उसमें व्यापक होके जगत के सब अवयवों में पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है, तस्मै उस परब्रह्म को हमारा अत्यंत नमस्कार हो। तीसरा एक और मंत्र दे रहे हैं। ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम यश्चक्र आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीसरे मंत्र की संस्कृत में भाष्य लिख रहे हैं। यस्य सूर्यश्चंद्रमाश्च पुनः पुनः सर्गादौ नवीने चक्षुषी इव भवतः योग्निमास्यं मुखवच्चक्रे कृतवानस्ति तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र की आर्य भाषा में भी व्याख्या लिख रहे हैं महर्षि दयानंद। और जिसने नेत्र स्थानी सूर्य और चंद्रमा को किया है, जो कल्प कल्प के आदि में सूर्य और चंद्रमादि पदार्थों को बारंबार नए नए रचता है। अग्निम यश्चक्र आस्यम, और जिसने मुख स्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, तस्मै उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम। ओम नमस्ते जी। 48वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती के लिखे इस पुस्तक पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी भी व्याख्या लिखते हैं। हमने गत श्रव्य कणिका में अथर्ववेद के 4 में से 3 मंत्रों का व्याख्यान ऋषि दयानंद का आपको सुनाया था। चौथा मंत्र इस प्रकार है। ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम यश्चक्र आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। संस्कृत भाषा में इसका भाष्य ऋषिवर लिखते हैं। वातः समष्टिर्वायुर यस्य प्राणापाना विवास्ति अंगिरा अंगारा अंकना अंचना इति निरुक्ते। अध्याय 3 खंड 17।
प्रकाशकाः किरणाश्चक्षुषी इव भवतः यो दिशः प्रज्ञापिनीर्व्यवहार साधिकाश्चक्रे तस्मै हि अनंत विद्याय ब्रह्मणे महते सततम नमोस्तु। इसकी आर्य भाषा में व्याख्या लिख रहे हैं, जिसने ब्रह्मांड के वायु को प्राण और अपान की नाई किया है। यहां नाई शब्द तुल्य अर्थ में लेना चाहिए। तथा जो प्रकाश करने वाली किरण हैं, वे चक्षु की नाई जिसने की है, अर्थात उनसे ही रूप ग्रहण होता है। और जिसने 10 दिशाओं को सब व्यवहारों को सिद्ध करने वाली बनाया है, ऐसा जो अनंत विद्या युक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्ट देव है, उस ब्रह्म को निरंतर हमारा नमस्कार हो। अब इन 4 मंत्रों पर स्वामी विद्यानंद जी अपनी टिप्पणी लिख रहे हैं। अथर्ववेद के 4 मंत्र स्तुति रूप हैं। स्तुति के साथ ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार प्रस्तुत किया है। ब्रह्म शब्द का निर्वचन उणादि कोश में बृंहति वर्धते तदीश्वरो वेदस्तत्वं तपो वा, उणादि कोश 4 पाद 146वां सूत्र करके ब्रह्म शब्द के अर्थ ईश्वर, वेद और तत्व किए हैं। प्रत्येक क्षेत्र के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा पदार्थ को ब्रह्म कह सकते हैं। इस दृष्टि से परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीनों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग वेदों और अन्य शास्त्रों में उपलब्ध है। जगत के सर्जन के लिए उपादान कारण के रूप में प्रकृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो विकृत होते हुए सबसे पहले महत् रूप में परिवर्तित होती है। इसीलिए साहचर्य के कारण प्रकृति अर्थ में प्रक्रियते अनया प्रयुक्त करते हुए इसे महद् ब्रह्म के नाम से अभिहित किया जाता है। इदम जनासो विदथ महद् ब्रह्म वदिष्यति, अथर्ववेद 1:32-1 तथा मम योनिर महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम, गीता 14:3। परमात्मा के लिए प्रयोग करते हुए ब्रह्म से पूर्व ज्येष्ठ विशेषण जोड़ दिया जाता है। वस्तुतः ब्रह्मांड में सबसे बड़ा होने के कारण वही ज्येष्ठ ब्रह्म कहलाने का अधिकारी है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में ब्रह्म यानी परमात्मा सबसे बड़ा है, ब्रह्म के बिना इसमें किसी प्रकार की चेतना या क्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार प्राणी शरीर में जीवात्मा के बिना किसी प्रकार की चेतना या क्रिया की संभावना नहीं हो सकती। चेतना और क्रिया का सबसे सीधा प्रत्यक्ष प्राणी शरीर में होता है। इन शरीरों में रहने वाले पुरुष या जीवात्मा को इदम ब्रह्म कहते हैं। तस्माद् वै विद्वान पुरुषमिदम ब्रह्मेति मन्यते, अथर्ववेद 11:8-32। इदम ब्रह्म तथा महद् ब्रह्म जीवात्मा तथा प्रकृति ज्येष्ठ ब्रह्म परमात्मा के अधीनस्थ रह उसके निर्देशन में कार्य करते हैं। इसीलिए उसे परब्रह्म अथवा परात्पर ब्रह्म भी कहते हैं। सामान्य व्यवहार में ब्रह्म शब्द से उसी का बोध होता है। इन मंत्रों में परब्रह्म के शरीरांगों का वर्णन उपलब्ध होने से आपाततः उसके शरीरी होने की प्रतीति होती है। अन्यत्र ऋग्वेद 10:91 तथा अथर्ववेद 13:2-26, यजुर्वेद 31:3 तथा 32:4, मुंडकोपनिषद 2:1-4, श्वेता शतरोपनिषद 3:16 और छांदोग्योपनिषद 4:5-2 भी इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है। वस्तुतः वेदादि शास्त्रों में जहां कहीं भी इस प्रकार का कथन है, वह परमात्मा के काल्पनिक विराट रूप का वर्णन है, जिसका अभिप्राय आलंकारिक रूप में उसकी सर्वव्यापकता, सर्वांतर्यामिता, सर्वज्ञता तथा सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करना मात्र है। सहस्राक्ष तथा सहस्र शीर्षा आदि शब्दों में सहस्र पद का असंख्य वाचक तथा अनेक का पर्याय होना निर्विवाद है। महीधर के अनुसार सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उन सबके सिर मानो परमात्मा के सिर हैं। यानि सर्व प्राणिनाम शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तः पतित्वात् तस्यैवेति सहस्र शीर्षत्वम, यजुर्वेद 31:1। इस प्रकार प्रकृति अथवा समस्त प्राकृतिक जगत की उसके शरीर के रूप में कल्पना करना सर्वथा
औपचारिक अथवा आलंकारिक है। इससे परमात्मा का शरीर ही होना सिद्ध नहीं होता। ईश्वर को प्रकृति का अधिष्ठाता माना गया है, किंतु यदि वह स्वयं अपने अस्तित्व यानी शरीर के लिए उस पर अवलंबित और उसके विकारों से प्रभावित होगा तो वह उसका नियामक होने का दावा किस प्रकार कर सकता है। अथर्ववेद के 4 मंत्रों के अनंतर और भी प्रस्तुत प्रकरण में मंत्र पठित हैं। उन मंत्रों को हम आगे आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र इस प्रकार है। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसकी संस्कृत भाषा में भाष्य ऋषिवर करते हैं। य आत्मदा विद्या विज्ञान प्रदः बलदाः यह शरीरेन्द्रिय प्राणात्म मनसाम सृष्ट्युत्साह पराक्रम दृढ़त्व प्रदः यस्य यम विश्वे देवाः सर्वे विद्वांस उपासते यस्यानुशासं च मन्यन्ते यस्य छायामृतं यस्य आश्रय एव मोक्षो अस्ति यस्याच्छाया प्रकृपा अनाश्रयो मृत्युर्जन्म मरणकारकोऽस्ति कस्मै देवाय हविषा विधेम। सुखस्वरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेम भक्ति रूपेण हविषा वयम विधेम सततम तस्यैवोपासनं कुर्वीमहि। अब इसका आर्य भाषा में भी भाष्य लिखते हैं। यह आत्मदा जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है, जो शरीर इंद्रिय और प्राण आत्मा और मन की पुष्टि उत्साह पराक्रम और दृढ़ता का देने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यंत मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है और जिसकी अकृपा ही जन्म मरण रूप दुखों को देने वाली है। अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्य विद्या सत्य धर्म और सत्य मोक्ष हैं उनको नहीं मानता और जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है। वही सब दुखों का कारण है और जिसकी आज्ञा पालन ही सब सुखों का मूल है, जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है। उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य प्रेम भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुख कभी न होवे। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल सुनिएगा। इसको विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 49वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। स्वामी विद्यानंद जी इस पर विस्तृत भाष्य लिख रहे हैं भूमिका भास्कर नाम से। पहला अध्याय चल रहा है ईश्वर प्रार्थना विषय नाम से, जिसमें कुछ मंत्रों का मंगलाचरण दिया हुआ है। अब अगला मंत्र आ रहा है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। इस मंत्र की संस्कृत भाषा में व्याख्या लिख रहे हैं ऋषिवर दयानंद। हे सर्वशक्तिमन परमेश्वर, त्वद्भक्त्या त्वत्कृपया च द्यौरन्तरिक्षं पृथिवी जलम् ओषधयो वनस्पतयो विश्वे देवाः
सर्वे विद्वांसो ब्रह्म वेदः सर्वं जगच्चास्मदर्थं शान्तं निरुपद्रवं सुखकारकं सर्वदास्तु अनुकूलं भवतु नः येन वयं वेदभाष्यं सुखेन विदधीमहि। हे भगवन्, एतया सर्वशान्त्या विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य सर्वोत्तम सहायैर्भवान् मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्वं जगत् च। इस मंत्र की आर्य भाषा में व्याख्या लिख रहे हैं। हे सर्वशक्तिमन, आपकी भक्ति और कृपा से ही द्यौः, जो सूर्य आदि लोकों का प्रकाश और विज्ञान है, यह सब दिन हमको सुखदायक हो, तथा जो आकाश, पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, वट आदि वृक्ष, जो संसार के सब विद्वान, ब्रह्म जो वेद, ये सब पदार्थ और इनसे भिन्न भी जो जगत है, वे सब सुख देने वाले हमको सब काल में हों, कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकूल रहें, जिससे इस वेद भाष्य के काम को सुख पूर्वक हम लोग सिद्ध करें। हे भगवन, इस सब शांति से हमको विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य और सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिए, तथा हम लोगों और सब जगत को उत्तम गुण और सुख के दान से बढ़ाइए। इससे अगला मंत्र ले रहे हैं महर्षि दयानंद जी। वो यजुर्वेद का है। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 22वां मंत्र है ये। इसकी संस्कृत में व्याख्या लिख रहे हैं। हे परमेश्वर, यतो यतो देशात् त्वं समीहसे जगद रचन पालनार्थां चेष्टां करोषि ततस्ततो देशान्नोऽस्मान् भयं कुरु। यतः सर्वथा सर्वेभ्यो देशेभ्यो भयरहिता भवत्कृपया वयं भवेम। शन्नः कुरु तथा तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नोऽस्मान् भयं कुरु। एवं सर्वेभ्यो देशेभ्यस्तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नोऽस्मान् शं कुरु। धर्मार्थ काम मोक्षादि सुखयुक्तान् स्वानुग्रहेण सद्यः संपादय। इस मंत्र की व्याख्या आर्य भाषा में भी की है। हे परमेश्वर, आप जिस जिस देश से जगत के रचना और पालन के अर्थ चेष्टा करते हैं, उस देश से हमको भय से रहित कीजिए। अर्थात किसी देश से हमको किंचित भी भय न हो। वैसे ही सब देश दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु हैं, उनसे भी हमको भय रहित करें, तथा हमसे उनको सुख हो और उनको भी हमसे भय न हो। तथा आपकी प्रजा में जो मनुष्य और पशु आदि हैं, उन सब से जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष पदार्थ हैं, उनको आपके अनुग्रह से हम लोग शीघ्र प्राप्त हों, जिससे मनुष्य जन्म के धर्मादि जो फल हैं, वे सुख से सिद्ध हों। फिर एक 8वां मंत्र दे रहे हैं। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 5वें मंत्र के रूप में है ये। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र की व्याख्या संस्कृत भाषा में ऋषिवर दयानंद लिखते हैं। हे भगवन कृपानिधे, यस्मिन् मनसि ऋचः सामानि यजूंषि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति यस्मिन् यथार्थ मोक्ष विद्या च प्रतिष्ठिता भवति। कस्यां क इव रथनाभौ अरा इव यस्मिंश्च प्रजानां चित्तं स्मरणात्मकं सर्वमोतमस्ति
सूत्रे मणिगणवत् प्रोतमस्ति तन्मे मम मनो भवत्कृपया शिवसंकल्पं कल्याणप्रियं सत्यार्थ प्रकाशं चास्तु येन वेदानां सत्यार्थः प्रकाश्येत। हे सर्व विद्यामय सर्वार्थविन् मदुपरी कृपां विधेहि यया निर्विघ्नेन वेदार्थ भाष्यं सत्यार्थं पूर्णं वयं कुर्वीमहि। भवद्यशो वेदानां सत्यार्थं विस्तारयेमहि यं दृष्ट्वा वयं सर्वे सर्वोत्कृष्ट गुणा भवेम। ईदृशीं करुणामास्माकम् उपरि करोतु भवान्। एतदर्थं प्रार्थ्यते। अनया प्रार्थनयास्मान् शीघ्रमेवानुगृह्णातु यत इदं सर्वोपकारकं कृत्यं सिद्धं भवेत्। इसकी आर्य भाषा में व्याख्या लिख रहे हैं। यस्मिन् ऋचः, हे भगवान कृपानिधे, ऋचः ऋग्वेद, सामवेद, यजुंषि यजुर्वेद और इन तीनों के अंतर्गत होने से अथर्ववेद भी, ये सब जिसमें स्थित होते हैं तथा जिसमें मोक्ष विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या स्थित है, जैसे रथ के पहिए के नाभि रूप बीज के मध्य में आरे स्थित होते हैं अर्थात जुड़े होते हैं, जिसमें सब प्रजा का चित्त जो स्मरण करने की वृत्ति है सो सब गठी हुई है। जैसे माला के मणिये सूत्र में गठे हुए होते हैं, ऐसा जो मेरा मन है सो आपकी कृपा से शुद्ध हो तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्य धर्म का अनुष्ठान तथा असत्य के परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो। जिस मन से हम लोगों को आपके किए वेदों के सत्य अर्थ का यथावत प्रकाश हो। हे सर्व विद्यामय सर्वार्थविद जगदीश्वर, हम पर आप कृपा धारण करें, जिससे हम लोग विघ्नों से सदा अलग रहें और सत्य अर्थ सहित इस वेद भाष्य को संपूर्ण बना के आपके बनाए वेदों के सत्य अर्थ की विस्तार रूप जो कीर्ति है उसको जगत में सदा के लिए बढ़ावें और इस भाष्य को देख के वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हों। इसलिए हम लोग आपकी प्रार्थना प्रेम से सदा किया करते हैं। इसको आप कृपा से शीघ्र सुने, जिससे यह जो सबका उपकार करने वाला वेद भाष्य का अनुष्ठान है सो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। यहाँ पर इतीश्वर प्रार्थना विषय, ये जो पहला अध्याय है वह समाप्त हो रहा है। तो स्वामी विद्यानंद जी ने छोटी सी टिप्पणी लिखी है। अथर्ववेद के 4 मंत्रों के अनंतर प्रस्तुत प्रकरण में 4 मंत्र और पठित हैं। पहला मंत्र परमात्मा की स्तुति पूर्वक उपासना का विधायक है। दूसरा मंत्र सर्वत्र शांति की कामना करते हुए अपने समस्त कार्यों के निर्बाध संपन्न होने की प्रार्थना रूप है। तीसरे मंत्र में सब ओर से अभय, अनुद्वेग और निर्बाध स्थिति के लिए प्रार्थना की गई है। चौथा मंत्र अंतःकरण के शुद्ध कार्य समर्थ बने रहने की प्रार्थना के लिए है। इस प्रकरण का नाम ईश्वर प्रार्थना विषय है। इसके अनुरूप ही ये 8 मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कल आने वाले समय में वेदोत्पत्ति विषय नामक दूसरे प्रकरण का आरंभ करेंगे। ओम नमस्ते जी। 50वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी भी व्याख्या लिख रहे हैं। दूसरा प्रकरण आज चल पड़ा है। अथ वेदोत्पत्ति विषयः। इसमें सबसे पहले यजुर्वेद के 31वें मंत्र जो कि 31वें अध्याय का 7वां मंत्र दे रहे हैं। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। इस मंत्र की व्याख्या संस्कृत भाषा में ऋषिवर दयानंद कर रहे हैं। तस्माद् यज्ञात् सच्चिदानंदादि लक्षणात् पूर्णात् पुरुषात् सर्वहुतात् सर्वपूज्यात् सर्वोपास्यात् सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः ऋचः ऋग्वेदः।
यजुः यजुर्वेदः, सामानि सामवेदः, छन्दांसि अथर्ववेदश्च जज्ञिरे चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकाशिता इति वेद्यम्। सर्वहुतः इति वेदानामपि विशेषणं भवितुमर्हति। वेदाः सर्वहुतः यतः सर्वमनुष्यैर्होतुमादातुं ग्रहीतुं योग्याः सन्त्यतः जज्ञिरे अजायत इति क्रियाद्वयं वेदानामनेकविद्यावत्वद्योतनार्थं तथा तस्मात् इति पदद्वयम् ईश्वरादेव वेदा जाता इत्यवधारणार्थं। वेदानां गायत्र्यादि छन्दोन्वितत्वात् पुनश्छन्दांसीति पदं चतुर्थस्याथर्ववेदस्योत्पत्तिं ज्ञापयतीत्यवधेयम्। यज्ञो वै विष्णुः शतपथकांड 1:1-2-13। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं यजुर्वेद 5:15 इति सर्वजगत्कर्तृत्वं विष्णौ परमेश्वर एव घटते नान्यत्र वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः परमेश्वरः। इसी की आर्य भाषा में व्याख्या लिख रहे हैं। सत जिसका कभी नाश नहीं होता है, चित जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी पर ब्रह्म से ऋचः ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानि सामवेद और छंदांसी इस शब्द से अथर्व भी ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। जज्जिरे और अजायत इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है। वैसे ही तस्मात् इन दोनों पदों के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में सब मंत्र गायत्री आदि छंदों से युक्त ही हैं। फिर छंदांसी इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है, उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, अन्यत्र नहीं। इस मंत्र की स्वामी विद्यानंद जी भूमिका भास्कर में इस प्रकार टिप्पणी दे रहे हैं। तस्मादिति यहाँ ऋचः आदि पदों से ऋग्वेद आदि का ग्रहण होता है। उन्हें सामान्य रूप में मंत्रात्मक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदों के पहले ऋग्वेद आदि से अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं मिलते। ऋक् यजुः अथवा साम मंत्रों की अपने लक्षणों से युक्त प्रयोग बहुलता से अपने अपने वेदत्व के उपलब्ध होने से यही सिद्ध होता है। आगे भी सर्वत्र ऋग्वेद की प्राथमिकता और यह प्राथमिकता पुरुष सूक्त में स्पष्ट है। कही जाने से इसकी पुष्टि होती है। गोपत ब्राह्मण 3:2 में ब्रह्मा के वर्ण के प्रकरण में ऋग्वेद के वेत्ता को होता, यजुर्वेत्ता को अध्वर्यु आदि बताकर चतुष्पाद यज्ञ प्रतिष्ठित होता है। फिर गोपत के ही प्रजापतिर यज्ञ मतनुत इत्यादि प्रकरण में स ऋचैव हौत्रमकरोत् कहा है, अन्यत्र भी कहा है स ऋचैव हौत्रमकरोत्। इन वचनों में सामंजस्य करने से ऋचः आदि शब्दों से उनका ऋग्वेद आदि का वाचक होना स्पष्ट है। किसी अन्य प्राचीन आचार्य ने भी लिखा है, ननु वेदार्थ प्रकाशकेस्मिन् ग्रंथे वेदानां व्याख्येयत्वे सति तत्परित्यज्य यजुरादिकं व्याख्येयत्वेन उपन्यसितुम् अयुक्तमिति चेत् नायं दोषः मंत्रविशेषवाचकैर्यजुरादिर्शब्दैः तत्तत् मंत्रोपेतानां वेदानामुपलक्षितत्वात्
महिधर ने भी यजुर्वेद के 31वें अध्याय के चंद्रमा मनसो जातः इस मंत्र के भाष्य में ऋगादि वेदाः तस्माद् उत्पन्नाः कहते हुए ऋगादि वाचों का वेदवाचकत्व स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इस विषय का विवेचन करने के लिए पूर्व पक्ष के रूप में मीमांसा 3:3:1 में कहा गया है, श्रुतेर जाताधिकारः स्यात्, अर्थात ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में उच्चैर ऋचा क्रियते, उच्चैः सामना, उपांशु यजुषा इत्यादि वाक्यों में उच्चैस्त्वादि कर्म का विधान है, जिनमें इनमें जो ऋचा आदि पद हैं वे ऋग्वेद आदि के वाचक न होकर ऋक्त्वादि धर्म से युक्त मंत्रों के वाचक हैं। इसका समाधान करने के लिए वेदो वा प्रायदर्शनात् मीमांसा 3:3:2 सूत्र को अधिकृत करके कहा गया है कि पूर्वोक्त वाक्यों में पठित ऋचा आदि शब्द ऋग्वेद आदि के ही वाचक हैं, क्योंकि वेदों के उपक्रम के द्वारा इन पदों का प्रयोग हुआ है। उसी के अनुसार उपसंहार करते समय ऋचा आदि पदों से यथाक्रम उस समय वेद का ग्रहण किया गया है। नामैक देश ग्रहणे नाम मात्रस्य ग्रहणम, अर्थात एक देश के ग्रहण से समुदाय का ग्रहण हो जाता है। इस नियम से उक्त वाक्यों में ऋचा आदि पदों का वेदवाची होना सर्वथा उपपन्न है। प्रजापति एक था, उसने तप किया, उस तप से 3 देवता उत्पन्न हुए, अग्नि, वायु और आदित्य। उन्होंने तप किया और उनके तप करने से 3 वेद बने, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद। इस प्रकार उपक्रम के पश्चात उपसंहार में उच्चैर ऋचा क्रियते इत्यादि कथन किया है। इसलिए ऋगादि वचनों से ऋग्वेदादि का ग्रहण सर्वतः संगत है। लिंगाच्च मीमांसा 3:3:3 इस सूत्र के भाष्य में शबर स्वामी ने लिखा है, ऋग्भिः प्रतिर्दिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये अह्नः सामवेदे नास्त समये महीयते वेदैरशून्यैस्त्रिभिरेति सूर्यः यथावकाश प्राप्तः मध्याह्न तथा सायंकाल वेद के उपदेश तथा अभ्यास आदि का विधान करने के लिए प्रथम चरण में ऋग, द्वितीय में यजु, तृतीय में सामवेद कथन करके चौथे चरण में बहुवचनांत वेदैः शब्द का प्रयोग होने से उच्चैर ऋचा इत्यादि मंत्रों में ऋचा आदि पदों का वेदवाची होना सिद्ध है। वेदैरशून्यैस्त्रिभिरेति सूर्यः बहुवचनांत प्रयोग ऋचा आदि शब्दों के वेदवाचक होने में लिंग है। यदि ऐसा न होता तो द्विवचनांत वेदाभ्याम प्रयोग होता, क्योंकि द्वितीय और तृतीय चरणों में साक्षात वेद शब्द का प्रयोग पाया जाता है। अतः ऋक्त्वादि धर्म वेद के हैं, मंत्रों के नहीं। धर्मोपदेशाच्च नहि द्रव्येण संबंध मीमांसा 3:3:4 के अनुसार उच्चैः सामना इस धर्मोपदेश से साम का उच्चैस्तत्व धर्म कथन करने से भी उक्त अर्थ की पुष्टि होती है। ऋक्, यजु, साम इन तीनों का ही त्रयी नाम प्रसिद्ध है और त्रयी के साथ विद्यापद का समानाधिकरण्य होने से ऋगादि का वेदवाचित्व स्पष्ट सिद्ध है। तीनों वेदों के जानने वाले की ही त्रैविद्य संज्ञा है। त्रयी विद्याख्या च तद्विधि मीमांसा 3:3:5 इन तीनों को मंत्रवाची मानने पर तद्वेत्ता को त्रैविद्य नहीं कह सकते। वस्तुतः ऋगादि शब्दों का ऋग्वेदाद्यथ मानने पर ही उनका उच्चैस्त्व धर्म सिद्ध हो सकता है, मंत्रार्थ मानने पर नहीं, क्योंकि ऋच्यद्यूढम के अनुसार ऋचा का उच्चैस्त्व धर्म अपने आप ही साम को मिल जाता है, उसके विधान की कोई आवश्यकता नहीं। अतः ऋषि दयानंद द्वारा उद्धृत मंत्र में ऋचः आदि पदों का वाच्य वेद ही है, मंत्र नहीं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम।